अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए पूरा रिसर्च लेकर हाजिर हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक काफ़ी मसरूफियत का है, काफ़ी दिलचस्पी का है। एंड यू नो माह मुक़द्दस जो है वो भी अपने इख्तिताम की तरफ है। एक तरह से दिल में थोड़ा मलाल भी है कि हम लोग रमज़ान को उस तरह कैश ना कर सके, लेकिन एक तरह से खुशी भी बहुत है कि पूरे रमज़ान में जो हमने रोज़े रखे, जो इबादतें की, उसका रिवॉर्ड हमें ईद की शक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़तन मिलेगा। और जो अभी रोज़े की जो रिवॉर्ड्स हैं या रमज़ान की वजह से जो हमारी ट्यूनिंग हुई है, उसका अजर तो अभी हमें आइंदा कुछ दिनों में नज़र आएगा इंशाल्लाह। मामला ये है कि ये वीडियो आपको सैटरडे को रात 10 बजे मिलेगी एंड सैटरडे को 27th नाइट है। होपफुली वो लैलतुल कदर हो, उम्मीद तो यही है, ताक रातों में से वो एक ताक रात है। एंड हम लोग जो प्रोसेस करते आ रहे हैं, जो स्टार सिचुएशंस को मद्देनज़र रखकर, जो ह्यूमन नेचर में नीड्स होती हैं स्पिरिचुअल ट्यूनिंग्स की, एस्ट्रोलॉजिकल जो स्पिरिचुअल ट्यूनिंग्स की ज़रूरत होती है, उस पर हमने काफ़ी कुछ किया। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को 26 टाइम्स पढ़ा, सूरह शम्स को रोज़ की बुनियाद पर 2 दफ़ा पढ़ा। ये ऐसी चीज़ें थी जो सोलर सिस्टम में हमें एडवांटेजेस दे रही थी। अब जो आज हफ़्ता में बयान करने वाला हूँ, जो 2 तारीख से तकरीबन 8 तारीख तक चलेगा, इस हफ्ते में न्यू मून होगा। ये एक बड़ा इवेंट है क्योंकि न्यू मून होते ही, नया चांद होते ही शव्वाल शुरू हो जाएगा और शव्वाल की यकम को ईद उल फितर होगी। और बाय रूल्स ये 5 तारीख को होने के चांस बने हुए हैं। इस नए चांद का पाइसेस को क्या एडवांटेज है वो भी बयान करता हूँ। एंड वेरी नेक्स्ट डे टू ईद, सेकंड डे होगा ईद का, कि जब मरकरी भी अपना घर बदल देगा। एंड मरकरी जो है वो सूरज के साथ चौथे घर में था पाइसेस के लिए, वो चौथे घर से निकलकर 5वें घर में मार्स नाम के सितारे के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यही 2 चेंजेस हैं। न्यू मून जो है वो आपके यहाँ चौथे घर में होगा एंड मरकरी अपनी मूवमेंट के एतबार से 6 तारीख को, 6 जून को आपके यहाँ 5वें घर में अपीयर हो जाएगा। इससे आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ शोबों पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं बयान करता हूँ। नया चांद अगर चौथे घर में होगा, सूरज के साथ है चांद, ये आपकी प्रॉपर्टी डीलिंग्स में बड़ा फ़ायदा देगा। लग्जूरियस टाइप ऑफ सम ख्वाहिशात, जो हमारी खुशियाँ हैं उसको पूरी करने की तरफ हमें लेकर जाएगा। उसमें स्पिरिचुअल पस मंज़र रमज़ान के जो हमारी ब्लेसिंग्स चलती आ रही थी उसकी वजह से आ जाएगा। नया चांद जो है वो एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी है, ईद उल फितर का चांद भी होगा, चौथे घर में होगा। 4th हाउस लग्जरीज़ का घर है, वहाँ पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है, तो आप कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। मज़े की बात यह है कि जब सूरज के इवज़ चौथे घर में आप डिसीजंस लेंगे, 4th हाउस में जब सूरज होता है, तो जो डिसीजंस भी लेंगे उससे आपकी लाइफ में अपग्रेडिंग आनी थी। लेकिन अब उसमें प्लस क्या हो जाएगा कि अपग्रेडिंग ऑफ योर लाइफ प्लस आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट लेवल उस अपग्रेडिंग में बढ़ जाएगा, आपको खुशी बड़ी होगी। और इसी तरह पर आप अपनी ज़िंदगी में और अपने डिपेंडेंट्स के लिए जो कुछ भी करेंगे वो एक प्लस की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। इस दफ़ा थोड़ा चेंज है, हो सकता है कि ईद की मसरूफियात की वजह से अगले वीक की वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश ना कर सकूँ। आई ट्राई माई बेस्ट, बट अगर ना हो सका तो मैं जो 9 तारीख को चेंज आने वाली है कि वीनस अपना घर बदलेगा। वीनस इस वक्त 3rd हाउस में है और उसने 4th हाउस में आ जाना है, वो आगे फॉरवर्ड होगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। उस वक्त फिर ये 4th हाउस में सन एंड वीनस 2 बड़े स्टार्स होंगे और इसकी वजह से भी आपको अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ, बट अगर ना बना सका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वीनस 9 तारीख को अगले हफ्ते में आपके नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, 5वें घर में। अब थोड़ी तरतीब बयान कर दूं। इस वक्त 3rd हाउस जो अजीज़ व अकारब का घर है, जो फैमिली रिलेशंस का घर है, उसमें गेट टुगेदर तो होंगी, इट इज़ ड्यू टू ईद। एंड उस गेट टुगेदर्स का एडवांटेज आपको बहुत मिलेगा, आपको फर्माबरदारी मिलेगी, मोहब्बत का इजहार मिलेगा, फैमिली की तरफ से आपको ओब्लाइज किया जाएगा, आप फैमिली को ओब्लाइज करेंगे। और इस बाहमी जो ज़हनी हम आहंगी है, इससे फैमिली रूटीन में बेहतरी आएगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, प्यार मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, एक दूसरे के काम आने का जज्बा बढ़ेगा, एक दूसरे के मामलात को हल करने का जज्बा बढ़ेगा और इसके इवज़ ज़िंदगी में एक ठहराव, एक खुशी आएगी। तो ये तो फैमिली हाउस के एडवांटेजेस हो गए। 4th हाउस में नया चांद,
4th हाउस में ही सन बड़े डिसीजंस, ब्रेव डिसीजंस अचानक और दिलचस्पी के साथ लेंगे, इसका फ़ायदा भी आपको होने जा रहा है। ये ओवरऑल लोगों के लिए। जबकि मरकरी जब 5वें घर में दाखिल होगा तो इसका फ़ायदा इसका एडवांटेज जो है वो स्टूडेंट्स को होगा, इसका एडवांटेज होगा रोमानवी ज़िंदगी में, इसका एडवांटेज होगा हिजरत करने वालों को, इसका एडवांटेज होगा मुआहदात या ऐसे लोग जो नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इसका एडवांटेज होगा जो लोग जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी ये सिचुएशन ऑफ स्टार्स बड़ी पॉजिटिव है। एंड लास्ट में मरकरी और मार्स के आपसी एक कम्बिनेशन की वजह से जज्बात पर काबू पाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इमोशंस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि मार्स और मरकरी एक दूसरे के थोड़ा तसादुम भी करते हैं तो गुस्से का पहलू भी क्रिएट हो सकता है, तो उसको भी बैलेंस करने की बहरहाल आपको ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन ये वीडियो मिलेगी उस दिन लैलतुल कदर की रात, ताक रात होगी, ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि उस दिन लैलतुल कदर होगी, बट 27 होगी सैटरडे नाइट को। एंड वो 27 को आप कैश ज़रूर करिएगा, रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर जाइएगा। बीइंग अ पाइसेस एक्वामेरीन टर्मलिन, ये तो अब आपने पहन ही लिया होगा। 8 कैरेट का 25 साल से 40 साल के लोगों के लिए रिकमेंडेशंस थी। साथ में सूरह यासीन ज़रूर पढ़िएगा, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट है, 26 टाइम्स पढ़ने की है। सूरह शम्स ज़रूर पढ़िएगा, 2 दफ़ा दिन में पढ़ें या रात में, किसी वक्त भी पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। 27वीं को और 29वीं को तो ज़रूर कोशिश करिएगा, 27th नाइट एंड 29th जो नाइट आएगी उसको तो ज़रूर कोशिश करिएगा, बट आगे भी बीच में भी जो रमज़ान है उसमें भी कोशिश करिएगा। अब ये सिचुएशन जो है ये पॉजिटिव साइड्स बता दी मैंने आपको। यूरेनस, वीनस, सन, मून एंड मरकरी, मार्स, ये 5 सितारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी क्या चल रही है कि इस वक्त जुपिटर 10th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। 10th हाउस की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको कुछ जो उम्मीदें थी कारोबार की वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, थोड़ा उनमें डिले आएगा, लेकिन डिज़ास्टर नहीं है, डिले है, डिज़ास्टर नहीं है, ये अगस्त तक चलता रहेगा। एंड आपका सैटर्न आपके 11th हाउस में नेगेटिव है और रेट्रोग्रेड है, और ये थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी देगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी, लोगों के लिए आपको कोशिशें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। बहरहाल इन दोनों चीज़ों के ही सोल्यूशन के लिए वो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आई थी, इन 2 चीज़ों के सोल्यूशन के लिए सूरह शम्स थी, एंड इन्हीं 2 चीज़ों के सोल्यूशन के लिए एक्वामेरीन या टर्मलिन स्टोन था। आप उम्मीद करता हूँ कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो उससे मामलात हल हो जाएंगे। अब पेशगी एहतियातन मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक अभी कह रहा हूँ इन एडवांस। और मुझे पूरा रमज़ान आपने जो फ़ीडबैक दिया, आपकी दुआओं ने मुझे जिस तरह मुस्तफ़ीद किया, जिस तरह मेरी हिम्मत अफजाई की, आप यकीन करें कि मेरे लिए ये एक नया रमज़ान बनकर सामने उभरा है। आप लोगों की दुआओं का मैं अभी भी तलबगार हूँ, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ईद वाले दिन अल्लाह करे कि आपको पूरे रमज़ान की जितनी भी खुशियाँ हैं वो इन सिंगल डे आपकी झोली में आ जाए ईद के दिन, और आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे के साथ खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारें। मेरी दुआएं भी आपके साथ रहेंगी। कोशिश ज़रूर करूँगा अगली वीडियो बनाने की, अगर ना बना सका तो फिर इंशाल्लाह जो ईद के बाद का वीक होगा उसमें आपको ज़रूर आगाही दूँगा, फिर एक तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।